नमस्कार बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट सेंचुरी में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। तमाम खबरें बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात भोपाल से बड़ी खबर की। चीतों के आने पर सीएम शिवराज का बयान, जहां मध्य प्रदेश का सौभाग्य है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, पीएम मोदी को धन्यवाद, एमपी अब चीता स्टेट भी होगा, सपना साकार हो रहा है, चीते आ रहे हैं। सीएम ने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया और उन्होंने काफी खुशी व्यक्त की कि एमपी अब चीता स्टेट बनने जा रहा है, सपना साकार हो रहा है, चीते आ रहे हैं। मैं मध्य प्रदेश का सौभाग्य मानता हूं कि हम टाइगर स्टेट तो थे ही, लेपर्ड स्टेट भी हैं और अब चीता स्टेट भी मध्य प्रदेश होने वाला है। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, भारत सरकार को धन्यवाद देता हूं। हमने 20 साल पहले कूनों को तैयार किया था कि यहां वाइल्ड लाइफ पनपेगी और कई गांव हटाए थे ताकि वो सुरक्षित सेंचुरी बने जहां चीते आए और बाकी तरह की वाइल्ड लाइफ भी वहां रहे। अब वो सपना साकार हो रहा है, संकल्प पूरा हो रहा है। चीते आ रहे हैं नामीबिया से, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका से भी आएंगे और चीते आना एक असाधारण घटना है। मैं असाधारण इसलिए कह रहा हूं कि हमारे देश में चीते का अस्तित्व समाप्त हो गया लगभग 1952 के आसपास, और अब दूसरे महाद्वीप से, अफ्रीका महाद्वीप से चीते लाके उनको यहां पुनर्स्थापित कर रहे हैं। और शायद ये अपने आप की वाइल्ड लाइफ की इस सदी की सबसे बड़ी घटना है कि दूसरे महाद्वीप से लाके चीतों को यहाँ हम बसाएंगे और फिर कोशिश करेंगे कि स्वाभाविक रूप से चीते का परिवार बढ़ता रहे। चीता आना एक विलुप्त होती हुई प्रजाति को फिर से पुनर्स्थापित करने का काम तो है ही, लेकिन ये पर्यावरण का संतुलन भी बनाएगा, वाइल्ड लाइफ समृद्ध होगी। और केवल इतना ही नहीं, उस क्षेत्र में, श्योपुर जिले में और उसके आसपास भी रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। चीते अभी पहुंचे नहीं हैं, लेकिन जमीन की कीमतें कई गुना ज़्यादा बढ़ गई है। होटल, रिसोर्ट, गाड़ियां लगेंगी, छोटे मोटे काम धंधे चालू होंगे, तो उस इलाके की तो तस्वीर ही बदल जाएगी। तो सचमुच में एक अद्भुत घटना है ये, और मैं चीतों का मध्य प्रदेश की धरती पर स्वागत करता हूं। क्योंकि मध्य प्रदेश का तो मैं अत्यंत सौभाग्य मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी जन्मदिन नहीं मनाते। हमने थोड़ी बहुत कोशिश भी की तो जन्मदिन वो कभी मनाते ही नहीं, लेकिन जिस दिन उन्होंने जन्म लिया उस दिन वे मध्य प्रदेश की धरती पर होंगे। इससे बड़ा सौभाग्य और मध्य प्रदेश का क्या होगा। और उस दिन को भी ऐतिहासिक सौगात दे रहे हैं चीते। मैं तो देख रहा हूं कि पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया देख रही कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में चीते ले जाए जा रहे हैं। तो चारों तरफ जो वातावरण है वो अलग और अद्भुत है। तो ये हमारे लिए सौभाग्य है कि भारत को बदलने वाले प्रधानमंत्री, नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले प्रधानमंत्री अपने जन्मदिन के दिन मध्य प्रदेश में होंगे, एक बड़ी सौगात लेके आएंगे। पहली चीज, चीता सरवाइव करे, पहले तो चिंता इसकी करेंगे, क्योंकि अभी वो बाड़े में रहेंगे। फिर स्वाभाविक, क्योंकि यहाँ का मौसम उनके अनुकूल है, फिर उनको बड़े बाड़े में छोड़ा जाएगा। अभी तो पहले उनको शिकार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनको वैसे ही भोजन दिया जाएगा। और बाद में जब वो शिकार करने लगेंगे और अभ्यस्त हो जाएंगे तो बड़े बाड़े में छोड़ेंगे। तो अभी पहली प्राथमिकता वो सरवाइव करें, लेकिन इसके बाद निश्चित तौर पर टूरिज्म ढंग से बढ़े, उनको सुरक्षित रखते हुए। उसके लिए हर संभव प्रयत्न हम करेंगे।
खबर भोपाल से है, जहां पर पोषण आहार मामले पर मंत्री विश्वास सारंग का बयान। विधानसभा में खुद सीएम वक्तव्य देना चाहते थे। कांग्रेस ने मीडिया अटेंशन के लिए हंगामा किया। पोषण आहार मामले में सरकार ने कार्रवाई की। कांग्रेस को पाप सामने आने का डर था और सीएम बोलते तो कांग्रेस का पाप सामने आ जाता। जो भी गड़बड़ी हुई कांग्रेस की सरकार में हुई। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं खड़े होकर, विपक्ष के नेताओं ने तो इस विषय में बात ही नहीं की थी, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं खड़े हुए और उन्होंने कहा कि यदि पोषण आहार वाले मामले में कोई कंफ्यूजन है, किसी तरह की बातचीत है, तो मैं स्वयं सरकार की ओर से वक्तव्य देना चाहता हूं। मुझे आश्चर्य है कि आमतौर पर तो विपक्ष कहता है कि सरकार का पक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी रखें। किसी विषय पर यदि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं वक्तव्य दे रहे थे तो फिर आपको दर्द क्यों हो रहा था? आपको दिक्कत क्या थी? क्योंकि मुख्यमंत्री जी बोल के और उस वक्तव्य से दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ गया। पोषण आहार वाले मामले में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई है और जो गड़बड़ थी उसके खिलाफ कार्रवाई की है। और जो गड़बड़ हुई है वो 15 महीने की कांग्रेस की सरकार, कमलनाथ की सरकार के समय हुई। उस समय का पेमेंट रुका, उस समय परिवहन में गड़बड़ हुई, क्योंकि कांग्रेस को डर था कि जब मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य आएगा तो कांग्रेस का पाप, कांग्रेस का भ्रष्टाचार उजागर होगा, इसलिए उन्होंने बोलने नहीं दिया। और अगली खबर सागर से है, जहां पर पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता ने दिया इस्तीफा। अरुणोदय चौबे ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया। पीसीसी चीफ कमलनाथ को भेजा पत्र। कमलनाथ के करीबी थे अरुणोदय चौबे, खुरई विधानसभा क्षेत्र से रह चुके हैं विधायक। अरुणोदय चौबे ने पत्र में लिखा, मैं 30 वर्षों से कांग्रेस पार्टी की कर रहा था सेवा। पिछले दिनों मेरे और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ खुरई विधानसभा में जो कुछ हुआ उससे मैं दुखी हूं। तो वहीं अरुणोदय चौबे के कांग्रेस से इस्तीफे पर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस के अच्छे नेता कमलनाथ का साथ छोड़ रहे हैं। जो भी कांग्रेस में अच्छे लोग हैं वो सब कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं, क्योंकि वर्तमान में कांग्रेस नेतृत्वहीन है, कोई विचारधारा नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं है और इस कारण से लगातार कांग्रेस को लोग छोड़ रहे हैं। और कांग्रेस में हम देख रहे हैं कि लगातार जो एक हताशा और निराशा का माहौल है और इसलिए लोग कांग्रेस को छोड़ रहे हैं। सर, उन पे एक एफआईआर भी दर्ज है, क्या वो बीजेपी वापस करवाएगी एफआईआर? तो बीजेपी ने कोई एफआईआर नहीं कराई। जिन लोगों ने एफआईआर कराई थी वो अपने बयान देंगे, उस आधार पे जो भी पुलिस या न्यायालय निर्णय करेगा वो करेगा। और रायपुर से बड़ी खबर है, जहां करोड़ों की ठगी का आरोपी गिरफ्तार किया गया। आरोपी ठग स्वप्निल मित्तल अरेस्ट किया गया है। लोहा कारोबारियों से 50 करोड़ की ठगी का आरोप है। इस पर गिरफ्तारी के लिए 15 दिन तक बाहर रही पुलिस टीम। आज शाम पीसी में पुलिस करेगी खुलासा कि किस तरीके से इसे गिरफ्तार किया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता युगल फोन लाइन पर जुड़ गए। युगल, करोड़ों की ठगी का आरोपी गिरफ्तार किया गया, जानकारी ये भी है कि 15 दिन तक पुलिस की टीम बाहर रही इसको पकड़ने के लिए। जी देखिए, रायपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। ये कई कारोबारियों से लगभग 50 करोड़ से भी अधिक की राशि ठगी की थी और ये लगातार पुलिस को चकमा देते हुए फिर रहा था। जो रायपुर एंटी साइबर एंड क्राइम यूनिट की टीम है, उनके जो अधिकारी है पुलिस के, इन्होंने 15 दिनों तक बाहर में डेरा डाला और उसे दबोच लिया है। 50 करोड़ की ये पूरी ठगी है और आज शाम 5 बजे रायपुर के एसएसपी प्रशांत अग्रवाल है, इस पूरे मामले की खुलासा है वो करेंगे। एक बड़ी सफलता कह सकते हैं रायपुर पुलिस की, क्योंकि ये लगातार पुलिस को छका रहा था और कई कारोबारियों को इसने ठगी का शिकार बनाया है। जी बिल्कुल, और लंबे समय से इसकी तलाश भी की जा रही थी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि लगातार ये बाहर भी घूम रहा था। काफी मशक्कत पुलिस को करनी पड़ी और आज शाम ये साफ होगा कि आखिरकार किस तरीके से इसे गिरफ्तार किया गया। बहुत शुक्रिया आपका युगल तमाम जानकारी के लिए। खबर कांगेर से है, जहां पर न्यूज 18 की खबर का असर हुआ। कोयलीबेड़ा में एम्बुलेंस की मांग पूरी हुई है। एम्बुलेंस की मांग को लेकर कलेक्टर से मिली थी युवतियां। सुबह से रात तक किया था कलेक्टर का इंतजार। कलेक्टर के दौरे पर होने के चलते किया था इंतजार। कलेक्टर ने युवतियों की समस्या के बाद मांग पूरी की। आप ये देखिए कि क्षेत्र में एम्बुलेंस न होने की वजह से कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, कई बार जान पर भी बनाती है। खासतौर पर महिलाओं को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
कलेक्टर का दौरा उनको मालूम था, वो लगातार उनका इंतजार करती रही और जब कलेक्टर से मुलाकात हुई तो उन्होंने एम्बुलेंस की मांग रखी। न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। न्यूज 18 ने प्रमुखता से इन तमाम खबरों को, जहां पर एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं है, दिखाया था और अब कलेक्टर से मुलाकात के बाद आखिरकार अब क्षेत्र में एम्बुलेंस उपलब्ध हो पाई है। तो वहीं बलरामपुर से बड़ी खबर है। ऊंचे रूबा गांव में हाथियों के झुंड ने डेरा डाला हुआ है। 7 हाथियों का झुंड उत्पात भी मचा रहा है। एक ग्रामीण का तोड़ा घर में रखे 25 बोरी चावल को नुकसान पहुंचाया। 2 एकड़ में लगी फसलों को भी रौंद दिया। धमनी वन परिक्षेत्र में घूम रहा है हाथियों का झुंड। हाथियों के उत्पात से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद है। तो आप ये देखिए कि वन विभाग की टीम भले मौके पर मौजूद है, लेकिन ग्रामीणों को नुकसान लगातार हो ही रहा है। ग्रामीणों का अनाज भी खराब हो रहा है, फसलें चौपट हो रही हैं, घरों को नुकसान हो रहा है। यहां तक कि कई ग्रामीणों की जान भी हाथियों के हमले में जा चुकी है। वन विभाग लगातार नजर बनाए हुए है, लेकिन जो घटना है वो लगातार हो भी रही है।